चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी एक बिल्ली की है। वो बहुत दिनों से शहर में रह रही थी। अब बिल्ली को उस शहर में रहने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसे खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए बिल्ली यह निर्णय लेती है कि वह अब जंगल में रहेगी। एक दिन बिल्ली शहर को अलविदा करके हमेशा के लिए जंगल में रहने के लिए निकल जाती है। जब बिल्ली जंगल पहुंचती है तो उसे एक लोमड़ी मिलती है। जब लोमड़ी को पता चलता है कि उनके जंगल में एक नया सदस्य आया है, तो वह बिल्ली का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। बिल्ली लोमड़ी से कहती है, मैं बहुत दूर से चलकर आई हूँ, तो क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है? तो लोमड़ी बिल्ली को उसके घर ले जाती है और खूब सारा अच्छा खाना खिलाती है। अब लोमड़ी और बिल्ली दोस्त बन जाते हैं और लोमड़ी बिल्ली से कहती है कि कभी भी उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वो उसके घर आ सकती है और उसकी मदद ले सकती है। लोमड़ी बिल्ली को जंगल के बाकी जानवरों से भी मिलाती है और उनसे उसकी दोस्ती कराती है। उसके बाद बिल्ली वहाँ से चली जाती है। बिल्ली इस दिन बहुत खुश होती है क्योंकि उसने लोमड़ी के घर पर पेट भर खाना खाया था और उससे पहले उसने कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। अगले दिन जब बिल्ली को फिर से भूख लगती है तो वह लोमड़ी के घर जाती है और जब लोमड़ी घर में नहीं होती है तो वह मौका पाकर उसका सारा खाना खा जाती है। तो इस तरह से बिल्ली बहुत आलसी हो गई थी। वो खुद से खाना नहीं खोजना चाहती थी और इसलिए कुछ दिनों तक वो लोमड़ी के घर से खाना चुरा कर ही खाने लगी। एक दिन लोमड़ी को बहुत गुस्सा आया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसका खाना गायब कैसे हो जाता है। उसने निर्णय किया कि वह एक पूरा दिन अपने घर पर ही रहेगी ताकि वह चोर को पकड़ सके। लोमड़ी अपने घर पर छिप जाती है और थोड़ी देर बाद वह देखती है कि हमेशा की तरह बिल्ली आकर चोरी छुपके उसका खाना खा रही होती है। लोमड़ी बिल्ली को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे बहुत भला बुरा सुनाती है। वो बिल्ली से कहती है कि तुम्हें अच्छा समझकर मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया था, पर वह एक बुरी बिल्ली है जो चोरी करके अपना पेट भरती है। लोमड़ी बिल्ली से अपनी दोस्ती भी तोड़ देती है। लोमड़ी की बात सुनकर बिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस इस बात की चिंता थी कि अब वह खाना कहाँ से खाएगी। इसलिए अब बिल्ली जंगल के बाकी जानवरों के घरों से खाना चुराने लगी। जैसे ही वह कोई सुना घर देखती, वह उसके घर से खाना चुरा लेती। बिल्ली जंगल में रहकर भी बिल्कुल शहर में खाना चुराने वाली हरकतें कर रही थी। जब सबके घर से खाना चोरी होने लगा तो जंगल के राजा शेर ने सारे जानवरों की एक मीटिंग बुलाई। यह मीटिंग गुप्त रखी गई थी और इसमें बिल्ली को नहीं बुलाया गया था क्योंकि सबको पता था कि चोर तो वही है। मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि अगले 4 दिनों तक कोई भी जानवर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा ताकि बिल्ली उनके घर से खाना चोरी ना कर सके। यही बिल्ली की सबक होगी और तभी वह खुद के लिए खाना खोजना सीख पाएगी। सारे जानवर इस बात पर सहमति दिखाते हैं। अगले दिन से बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक एक करके पूरे 4 दिन निकल जाते हैं और बिल्ली अपने खाने का कोई इंतजाम नहीं कर पाती और 4 दिनों तक भूखी रहने की वजह से वह बहुत ही बीमार पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है। अब बाकी जानवरों को बिल्ली की स्थिति देखकर उस पर बहुत दया आती है और वो सब मिलकर उसका इलाज करते हैं। सब अपने घरों से थोड़ा थोड़ा खाना लाते हैं और कुछ लोग दवाई भी लाते हैं। दो दिनों बाद बिल्ली एकदम स्वस्थ हो जाती है और उसे होश आ जाता है। जब बिल्ली को समझ आता है कि सारे जानवरों ने रात दिन सेवा करके उसकी जान बचाई है, तो उसे खुद के किए पर बहुत शर्म आती है। वह सारे जानवरों से माफी मांगती है और उसकी जान बचाने के लिए उनका धन्यवाद भी करती है। बिल्ली को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह बाकी जानवरों को ये भरोसा दिलाती है
कि वह आगे से अपना खाना खुद ही तलाशेगी और मुश्किल के समय दूसरों के काम भी आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन सब ने मिलकर उसकी मदद की।